महाभारत यह नहीं सिखाती कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि यह सिखाती है कि सत्य देखने वालों की दृष्टि पर निर्भर करता है। एक ही युद्ध, कौरव की दृष्टि से पांडव दोषी, पांडवों की दृष्टि से कौरव दोषी, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से कोई दोषी नहीं, और गांधारी की दृष्टि से स्वयं श्री कृष्ण ही दोषी थे। पर एक ही कहानी, एक ही घटना, और दृष्टि बदलते ही अर्थ बदल जाता है कि अगर दृष्टि गलत हो तो श्री कृष्ण को भी दोषी ठहराया जा सकता है। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए अगर कभी किसी की कहानी में आप गलत बन जाएं तो विचलित मत होना। हर किसी की सच्चाई उसकी अपनी दृष्टि से बनती है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है, पर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही मंदिर में जा रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वैली के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है, और ये है दुनिया का सबसे ऊंचाई पे श्री कृष्ण जी का टेम्पल। ये है यूलाग कांडा। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनाया था। Dream I had I'll be like you one day. See what I can. Take notes of how you dance. Your dance we will see one day. So guys, basically we are doing Yulaganda trek today, and this is very beautiful trek. आगे आप देखोगे कैसे कैसा है और क्या है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है, नीरज। आपने उनको मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। अभी हमने सिर्फ 1 किलोमीटर ही करा है, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कि हम जैसे रास्ता भटक गए थे। नहीं तो भी हम 3-4 किलोमीटर और कर सकते थे। देखते भी आगे कैसा रहता है और आपको भी आगे बताता हूँ। Dream I had I'll be like you one day. See what I can. Take notes of how you dance. Your dance we will see one day. You will fly, and I will tell stories about your whole life. The people. दोस्तों, अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, आराम कर रहे हैं। और ये नीरज, ये तो हालत ही ख़राब होगी इसकी, तो ऐसा लग रहा है। तो गाइस, वी आर टेकिंग इन अनदर हॉल्ट हियर, एंड व्यू देखो आप। बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग वहाँ ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखोगे भोजपत्र के पेड़ बहुत ज़्यादा है, जगह जगह भोजपत्र के पेड़ है, जिसे पुराने ज़माने में वेद पुराण लिखने में यूज़ करते थे। तो वो देखोगे जो वाइट वाइट हो रहा है वो सारा भोजपत्र का पेड़ है। अभी आगे जाऊँगा, अगर कोई पास से मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सामने ही भोजपत्र का पेड़ है। दोस्तों, जो आपको बोल रहा था ना, भोजपत्र का पेड़ होता है।
जैसे पुराने ज़माने में इसमें वेद पुराण इसी में ही लिखते थे, तो इसमें से ऐसे निकल जाता है। This look like this. Finally, we reached the gate of नीलकंठा ट्रैक। ये नीरज भाई कुछ एक्सप्रेस करना चाहोगे फीलिंग? एक्सप्रेस तो यही करना चाहेंगे कि है तो हार्ड इन द सेंस कैसे? हार्ड इन द सेंस की प्रिपरेशन चाहिए। तो मेरे को तो ऐसे थोड़ा सीढ़ी वाइज जाता है। अभी तो यहाँ से है कम से कम 5 किलोमीटर और। दिस इज द गेट ऑफ नीलकंठा। डोंट ओपन द गेट सॉरी। इस तरह से निकलना है। This is the valley. हाँ से रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाओगे और कहीं वो उस पहाड़ के पीछे है कहीं पे। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो गाइस अभी अपन रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं। अब बेसिकली क्या है, यहाँ से मिडो लाइन स्टार्ट हो गई है, ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है। वो वहाँ नीचे जहाँ से अपन गेट से आए थे, अब यहाँ से पूरा मिडो है। उसके बाद हमें वो वहाँ जाना है, वो ऊपर वहाँ पे। तो देखते हैं। ये टोटल ट्रैक 12 किलोमीटर का है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट 2 से 3 किलोमीटर गांव के बीच से होके जाते हैं। सेकंड पार्ट 5 से 6 किलोमीटर आप घने जंगलों में चलते हो, और आखिरी यानी 3 किलोमीटर जो कि आप बुग्यालों में चलते हो। और इन 12 किलोमीटर में आपको नेचर की खूबसूरती देखने को मिलती है, जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो बेसिकली हम लोग अब नीलकंठा के मंदिर में पहुँच गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल है। हम मंदिर के आगे से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो कुछ क्लिप रिकॉर्ड करी है, वो मैं डालूँगा। आप बाकी कुछ ऐसा आएंगे एकदम बीचों बीच पानी के, और बहुत ही तगड़ा व्यू देखो आप लोग। दोस्तों यहाँ बर्फ़ पड़ने लग गई है, हम लोग निकल के जा रहे हैं। दर्शन वगैरह सबने सही कर लिए थे एकदम बढ़िया से। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। नीरज तेरा कैसा था भाई? और यहाँ चढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा।
बेसिकली भीम कुंड है। एक कुंड और है यहाँ पे ऊपर की तरफ को, उसका मेरे को नाम नहीं पता है। एक ट्रैक से मनुष्य पूरी तरह से सृजन और प्रकृति की आवश्यकताओं को समझने लगता है। वह यह अनुभव करता है कि वह स्वयं जल, वायु और मिट्टी से बना है, और जब वह प्रकृति को निकट से देखता है तो मानो उसका शरीर ही नहीं, उसका मन और आत्मा भी फिर से नया हो उठते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। モカアイス食べたい口運びたいチョコババニラ